उधर संभल में हुई हिंसा ने जहां संसद में खूब जमकर हंगामा काटा, तो वहीं दूसरी ओर यूपी सदन में भी संभल हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। और हालांकि जैसे ही सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला तो फिर एक करके यहां पर हिंसा पर विपक्ष के हिसाब किताब कर डाले। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। संभल पर सियासी संग्राम, सीएम योगी का बड़ा बयान, दंगाइयों का होगा काम तमाम, किसने किया हिंदू मुसलमान। संभल में हिंसा हुई और संसद से लेकर सड़क तक सियासी फिजा गर्म हो गई। गर्म ऐसी हुई कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन से बड़ा बयान देकर एक नई बहस को हवा दे दी। बाकायदा संभल में हिंसा करने वालों को हर हालत में हिसाब किताब करने का ऐलान कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर जय श्री राम के नारे लगाने पर आपत्ति करने वालों को धमका भी डाला। कैसे, जरा सुनिए। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है। और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, बाकायदा उन्होंने ये तक बता दिया कि मुस्लिम मोहल्ले और मुस्लिम इलाकों से गुजरने वाली शोभा यात्रा ही क्यों निशाने पर होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने संभल में 209 हिंदुओं की हत्या का भी जिक्र कर डाला। साथ ही पूर्व की सरकार पर निशाना साधते हुए दंगा करवाने वाला करार दे दिया। नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। हालांकि इन सबके बीच सपा के विधायक की ओर से संभल हिंसा पर सांप्रदायिक माहौल न देने की बात कर कई सवाल सूबे के मुखिया पर कर डाले। संभल के अंदर नहीं, जब ये झगड़ा हुआ, ये बात हुई नहीं, वो जवाब तो समय पे आएगा, आप शांत रहिए। इन लोगों ने झगड़ा कराया, भाजपा के लोगों ने, यह घटना घटी, 5 लोग मर गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें हमारी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की उसको हेड बनाया गया। जाने नहीं दिया गया, मना कर दिया गया, यहां उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, वहां नहीं जाने दिया गया। आप तो खुद ही किसी अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज देते, मालूम तो कर लेते वहां हुआ क्या है, किसने किया है, कैसे किया है, किसने गोली चलाई, क्यों मारे गए लोग। इस तरफ को न देखकर ये हुआ। मैं आज फिर आपसे ये कहता हूं, आज भी आप ऐलान करिए इस विधानसभा के अंदर, और यहाँ की कमेटी बनाइए, विधानसभा के सदस्यों की 10 कमेटी के बनाइए, 7 अपने तरफ के रखिए, 3 हमारे रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। संभल पर सियासी फिजा भले ही सर्वे के बाद खुदाई और दंगाइयों पर तैर रही हो, लेकिन सच ये भी है कि जब से सीएम योगी ने सत्ता के सिंहासन पर कब्जा किया है, तब से दंगों की फहरिस्त में भारी गिरावट आई है। हालांकि कई राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सीएम योगी के सदन में भाषण ने एक बार फिर से ध्रुवीकरण को और धार दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।